तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और ये वीडियो जो है वो आपके स्पेशल आपके जो बीएसटीसी वाले जो बच्चे हैं, जो सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में वो वाले बच्चे जो अपवर्ड मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, उन सब के लिए ये छोटी सी एक सारगर्भित वीडियो आप सब के लिए होने वाली है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी। अभी तक जो पहला जो राउंड हुआ, पहली जो लिस्ट हुई, उसमें लगभग कितनी पोस्टें जो है वो आपकी फिल हो चुकी हैं। अगर इतनी पोस्टें फिल हो चुकी है तो अब सेकंड राउंड के लिए यानी सेकंड लिस्ट के लिए आपकी जो क्या संभावना आपकी बन सकती है, तो उसी संभावनाओं के साथ में मैं आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपवर्ड मूवमेंट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। क्या अपवर्ड मूवमेंट आएगा क्या? इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कहा था कि जो है आपके बीएमओयू को अपवर्ड मूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए और बच्चों को अपवर्ड मूवमेंट का मौका देना चाहिए, क्योंकि जब तक अपवर्ड मूवमेंट नहीं आएगा, जब तक जो है वो आपकी सेकंड लिस्ट कैसे जारी कर पाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर निरस्त करके सीधी सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उनके ऊपर हम बात करेंगे। अगर वीडियो में आप जुड़ चुके हो तो छोटा सा वीडियो होने वाला है, 5-7 मिनट का, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख के जाना। और मैं आपका शिक्षक मित्र सूरज सरावत सर हमेशा छोटी छोटी अपडेट्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ जाती है, कैसे भी आए, है ना। चलिए, इस वीडियो में आपके लिए क्या है साथियों, बीएसटीसी दो सेकंड लिस्ट 2025 की बात कर रहा हूँ। सेकंड जो लिस्ट है उसके लिए आपकी अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ में आपके अभी भी 4300 सीटें हैं रिक्त। अगर अपने बात करें टोटल सीटों की तो आपकी 26,000 सीटें थी, उसमें 4300 सीटें रिक्त होने का मतलब क्या है, इसका आशय क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड लिस्ट इस दिन आएगी। सेकंड लिस्ट अब कब आएगी? अभी लास्ट में, अभी जो आपकी सेकंड लिस्ट की तारीख थी आपकी 13 जुलाई, ठीक है। तो क्या 13 जुलाई को सेकंड लिस्ट आ जाएगी क्या? तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब बिल्कुल ये बात तो ठीक हो गई कि 13 जुलाई को सेकंड लिस्ट तो आपकी नहीं आएगी, ठीक क्या होगी बच्चों के लिए, क्योंकि अभी अपवर्ड मूवमेंट 4 तारीख होना था, 4 चली गई, 5 चली गई, आज 6 तारीख है। 6 को भी अपवर्ड मूवमेंट की अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। अभी तक साइट में आपको लेके जाऊंगा और अपवर्ड मूवमेंट का क्या रहने वाला है सीन और कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक अखबार की कटिंग के साथ में, जो आपकी शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी इसको, कि प्री डीएल्ड में 93% अभ्यर्थियों ने कॉलेजों में रिपोर्टिंग करवाई, यानी कि आपके 93%। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया 90% जो लोग हैं वो लगभग आपकी पहली लिस्ट में जिनको कॉलेज मिल जाता है वो आपकी रिपोर्टिंग करवा लेते हैं, ठीक है। पहली लिस्ट में रिपोर्टिंग आपकी क्या है, करवा लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 93% लोगों ने क्या करवा ली, रिपोर्टिंग करवा ली, जिनको कॉलेज मिला, ठीक है। उनमें से आपके 7% जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या नहीं करवाई भाई साहब, आपकी रिपोर्टिंग आपकी नहीं करवाई है। तो वो 7% में आपके कितने आपके चांस बनेगा अब आपका, यानी कि अब 4300 सीटों पर आपका कितना चांस यहाँ पे बन सकता है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहा है कि सर वर्धमान विश्वविद्यालय जो है आपका वीएमओयू आयोजित प्री डीएल्ड परीक्षा की काउंसलिंग के प्रथम आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और समन्वयक डॉक्टर रवि गुप्ता, ठीक है, ने बताया कि काउंसलिंग के फर्स्ट अलॉटमेंट 23,000 से अधिक अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हुए हैं। तो मैंने भी आपको पहले वीडियो में ये बताया था कि सर 22 से लेकर आपके 23,000 बच्चों को क्या मिल जाएगा, पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा। पुरानी वीडियो आप जब जाके देखोगे तो उसमें आपको ये चीज यहाँ से मिल जाने वाली है। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना साथियों, आवंटित अभ्यर्थियों में से लगभग 93% ने शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। मतलब रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो इसका मतलब उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया आपकी पूर्ण कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर आवंटन में रिपोर्टिंग कर चुके अभ्यर्थियों को अपवर्ड मूवमेंट के लिए। अब देखो, क्योंकि इससे पहले वाला नोटिस ये था कि अपवर्ड मूवमेंट अगले आदेश तक क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर चाहे कुछ भी मानो, यहाँ पे कह रहा है कि साथियों आधिकारिक जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर आपका जल्द ही क्या है लिंक अपलोड हो जाएगा और उसके उपरांत से सभी सीटों पर द्वितीय आवंटन किया जाएगा। यानी कि उसके बाद में जब अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा तो उस अपवर्ड मूवमेंट में से सीटें जो होती है उनमें आवंटन कर दिया जाएगा सेकंड लिस्ट में। और उन्हें बताया कि इससे पूर्व छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए आवेदन में संशोधन का एक और विकल्प दिया है। संशोधन के बारे में क्या विकल्प दिया उसके बारे में भी हम बात करेंगे, हो सकता है उसके लिए हम छोटी सी अलग वीडियो बनाएं, लेकिन इसी में मैं आपको अवगत करवा दूंगा, चलेगा। उसके बाद में आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना, सर ये तो होगी। सर अब देखो,
अब आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे कि मान लो आपको अपवर्ड मूवमेंट के बारे में अपने बात करें कि सर जो आपका अपवर्ड मूवमेंट है, इस अपवर्ड मूवमेंट के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना साथियों, अपवर्ड मूवमेंट क्या आएगा, क्या बिल्कुल अपवर्ड मूवमेंट जो है वो आपका आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कॉलेज में कोई मतलब कुछ चीजें चल रही होगी, भाई सीटों को एडजस्ट करना है, कुछ में कौन से कॉलेज में कितनी सीटें रही है, ठीक है, उस हिसाब से वो एक बार डाटा देखेंगे और डाटा देखने के बाद में हो सकता है आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन दे, और देना भी चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ बीएमओयू से कि अपवर्ड मूवमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आपको देना चाहिए। ठीक है, ये पहले भी मैंने कहा था, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, एक बड़े वीडियो के माध्यम से भी कहा था। अब सर होता क्या है, अपवर्ड मूवमेंट कैसे किया जाता है, एक बार पुनः बता देता हूँ। मान लो मैंने एक दिन पहले भी उदाहरण दिया था आपको कि सर अपवर्ड मूवमेंट में ये होता है कि आपकी ये कॉलेज की लिस्ट है, मान लो यहाँ से लेकर आपकी क्या कॉलेज है साथियों, यहाँ तक आपके मान लो ये 40 नंबर कॉलेज तक आपने भरी है, कोई बच्चा 40 तक भरेगा, कोई 20 तक भरेगा, कोई 30 तक भरेगा, कोई, और उसके बाद में आपका क्या है सर, ऑल राजस्थान है। अब देखो सर आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा अपवर्ड मूवमेंट में, अगर आप बात करोगे सर आप, मेरे को ये कॉलेज मिली थी 40 नंबर की कॉलेज मिली थी, कौन सी कॉलेज मिली थी साथियों, 40 नंबर की कॉलेज मुझे मिली थी। मान लो कोई एक बच्चा वो कह रहा है कि मुझे 40 नंबर की जो कॉलेज है वो मिली थी। अब सर मैं अपवर्ड मूवमेंट करवाऊं, तो अपवर्ड मूवमेंट करवाने पर क्या होगा सर, आपको इनमें से 1 से लेकर 30 तक, यदि 1 से लेकर आपके 40 तक, 39 तक यदि सीट खाली हुई तो, यदि सीट खाली हुई तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉलेज ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको कॉलेज इनमें से ऊपर मिल गया तो क्या सर ये कॉलेज आपको वापस मिल सकता है क्या, अगर मान लो इनमें से आपको, मान लो कि आपको 15 नंबर का कॉलेज मिल गया और आपका 15 नंबर का आपको कॉलेज मिल जाता है, तो क्या सर मैं 15 नंबर कॉलेज को ज्वाइन कर सकता हूं, यहाँ पे मैं आपके लिए 40 नंबर कॉलेज को ज्वाइन कर सकता हूं। तो आपको कह देता हूं, अगर आपको 15 नंबर कॉलेज मिल जाता है तो ये कॉलेज आपको वापस नहीं मिलेगा, इसमें वापस एडमिशन, अब आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इसी में एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी में क्या है, लेना पड़ेगा एडमिशन, ये आपकी गाइडलाइन कहती है, ये कहती है आपकी गाइडलाइन कि आपने जैसे अपवर्ड मूवमेंट करवाया, आपका 40 नंबर कॉलेज पहले था, अब आप इससे ऊपर जाना चाहते हो, भैया आपकी चॉइस है ऊपर वाली, तो आप ऊपर जाओगे तो आपको क्या करना होगा, इनमें से जो भी कॉलेज मिले जितने भी नंबर का, मैंने उदाहरण बताया 15 का मिल गया, तो आपको 15 में एडमिशन लेना होगा। क्या गुरुजी फीस वापस जमा कराऊं, फीस आपकी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट करवाऊं क्या, डॉक्यूमेंट भी आपके वहां से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको बस नॉर्मल आपकी जो है जो आवेदन जो आपने किया वो आपको बताना पड़ेगा, और ये जो तमाम चीजें जो है वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा, अब हम उसके बाद में अपने बात करते हैं। दूसरी बात, सर सर मुझे पहले कॉलेज आल राजस्थान में मिला था, अब क्या मुझे इनसे ऊपर मिलेगा क्या, आपने उससे ऊपर का मतलब आपने चॉइस भरी थी 1 से 30 तक की, और आपको 1 से 30 तक कॉलेज नहीं मिलकर आल राजस्थान मिल गया था, और मैं अब आपका क्या करवाऊं, अपवर्ड मूवमेंट करवाऊं, तो क्या मुझे आल राजस्थान में मिलेगा या 1 से 30 मिलेगा, देखो 1 से 30 में भी मिल सकता है और आल राजस्थान में कहीं भी मिल सकता है, ये पहले सोच लेना। अगर आपको अभी आपसे डिस्ट्रिक्ट से दूर मिला है तो हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट करवाओ, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जब आपको थोड़ा सा कॉलेज नजदीक मिल जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये आपका अपवर्ड मूवमेंट का, और सीन क्या आएगा, 100% आएगा, दिन लग सकते हैं लेकिन अपवर्ड मूवमेंट जरूर आएगा। हालांकि मैंने ये बताया था कि एक साल ऐसा हुआ था अपवर्ड मूवमेंट आया ही नहीं, लेकिन अब की बार आएगा। अपवर्ड मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। अब देखो सर सेकंड लिस्ट का क्या यहाँ पे सीन रहता है, तो देखो यहाँ पर आपको एक आ गया साथियों सेकंड लिस्ट, और सेकंड अलॉटमेंट की जो लिस्ट है, पहले इसकी तारीख थी सर 17 जुलाई, अब क्या 17 जुलाई को आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, अब 17 जुलाई को नहीं आ पाएगा, इसमें चेंज होगा। अब सर 17 जुलाई को नहीं आएगा तो कब तक जाएगी, क्योंकि आपको पता है इससे पहले क्या होगा, अपवर्ड होगा, और इस अपवर्ड मूवमेंट में आपके कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा, तो इसलिए आपका सेकंड जो लिस्ट है वो आपकी मेरे अंदाजे से 20 जुलाई तक चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी, ये संभावना कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये संभावित आपके लिए बता रहा हूं कि सेकंड जो लिस्ट है वो आपकी 20 जुलाई तक आपकी चली जाएगी, तो आपको सेकंड लिस्ट वालों को इंतजार करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं बच्चे कि सर कौन से इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, तो आपको मैं बता दूं कट ऑफ वैसे कोई फिक्स नहीं है इनकी, इनकी कट ऑफ जो है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है।
अंदाजा ही नहीं मार सकते। लेकिन जिनको कॉलेज मिल रखा है उनसे अगर आपके 3 से 6 नंबर आपके कम आ रहे हैं तो इनमें आपको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी के बारे में बात करूं, ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करूं, तो 400 प्लस वाले जो आसपास है उनको कॉलेज सेकंड लिस्ट में मिल सकता है, जिसके 402 है, जिनके 405 है, जिनके 408 है। और कोई ऐसा बच्चा जिनके ऊपर भी थे उनको कॉलेज नहीं मिला तो उनको कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। ऐसी कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, और आपके जनरल कैटेगरी की बात करूं मैं, ये ईडब्ल्यूएस का और मामला है, ईडब्ल्यूएस इनके साथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एमबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपकी जनरल कैटेगरी में अगर बात करी जाए तो आपको एक बात बता देता हूँ, जनरल कैटेगरी में भाई साहब 415 के लगभग अगर आपका है तो हो सकता है आपका आ जाए, श्योर नहीं हूँ। लेकिन आपका एससी और एसटी की बात करूँ, एससी और एसटी का अंदाजा क्या ही लगाऊं भाई साहब, मामला खराब है, ठीक है। अगर आपने काउंसलिंग करवा रखी है, अगर आपके 390 के आसपास हो तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। बाकी डिपेंड करता है जिन कॉलेजों में सीटें खाली रही है वो, और डिपेंड करता है आपने कॉलेज कौन सा भरा, वो सारी चीजें उसके ऊपर है, उसी की गिरफ्त में कॉलेज मिलना सारा का सारा मामला उसी में। 357 वाला एससी में, ठीक है, 357 एससी में, ठीक है, बिना एक्स्ट्रा कैटेगरी के, बिना सब कैटेगरी के एडमिशन ले लिया है, तो इसका मतलब आपका कुछ भी हो सकता है। बस आपको तो केवल क्या ही करना है गुरुजी, धैर्य बनाकर रखना है। क्या ही करना है गुरुजी, आपको धैर्य बनाकर रखना है। क्या रखना है साथियों, धैर्य बनाकर रखना है। और वो धैर्य के ऊपर मतलब आपका कब कॉलेज मिल जाए तो वो आप धैर्य बना के रखोगे, ठीक है साथियों, चलेगा। ये तो होगी सर आपकी पूरी बात। अब थोड़ा सा मैं आपको साइट पे लेके चलता हूँ, ये आपकी बीएमओयू की मुख्य साइट है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी खोली। अभी तक उसमें चेक एडमिशन स्टेटस आपका दिखाएगा, आप अपना एडमिशन का जो स्टेटस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है साथियों। पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिपोर्टिंग फॉर्म यहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करते हैं, ये अपवर्ड मूवमेंट जो स्थगित होने की जो सूचना आई थी, ये आपका क्यों नेट बंद हो गया क्या इसमें? अब उसके बाद में अपन बात करते हैं साथियों, एक मिनट को, नेट इसमें बंद हो गया लगता है शायद, है ना? हाँ। अब उसके बाद में अगर बात करी जाए, ये आपका संशोधन वाला जो मामला है ये आपका अभी आया था और इसके लिए अपने अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ संशोधन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको संशोधन करवानी होगी, क्या क्या चीजें आप संशोधन नहीं करवा सकते हो, उसके तमाम जो जानकारी है वो आपको अलग वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बीएसटीसी की अपडेट के लिए आपको देता रहे। उसके बाद में आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है भैया। अब यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है, वो क्या है सर आपकी, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो वो आपके साथियों स्पेशल बीएड से, आपकी बीएसटीसी से संबंधित स्पेशल बीएसटीसी 2025, स्पेशल बीएसटीसी 2025। यदि आपके नंबर आ रहे हैं कम, और नंबर कम आ रहे हैं, और नंबर कम आ रहे हैं, और गुरुजी मुझे तो साल बचाना है, तो अगर आपको, यदि आपको क्या बचाना है, साल बचाना है, अगली रीट में आपको बैठना है, तो आपको क्या करना होगा साथियों, स्पेशल बीएड जो है आपकी स्पेशल बीएसटीसी है वो आप कर सकते हो। सर कैसे करें स्पेशल बीएसटीसी? अभी तक अगर बात करी जाए इसकी अंतिम जो लास्ट डेट है वो आपकी क्या है सर, अभी इसकी लास्ट डेट आपकी 12 जुलाई है, ठीक है, 12 जुलाई 2025 है। अगर आप, ठीक है, करने के इच्छुक हो, सर इसमें स्पेशल बीएसटीसी में 3 कैटेगरियां होती है। पहली कैटेगरी होती है साथियों एचआई, और दूसरी कैटेगरी होती है वीआई, और तीसरी कैटेगरी होती है साथियों आईडीडी, या जिसको आप एमआई या एमआर के नाम से भी आप जानते हो। सर इन कैटेगरियों का मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे इनसे अनभिज्ञ है, जानते ही नहीं ये कैटेगरियां क्या है, ठीक है। ये कैटेगरियां मतलब है इनकी जब वैकेंसी आती है रीट के थ्रू, ठीक है, रीट जब आप पास कर लोगे, जब रेट पास कर लोगे तो आपकी 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी उसमें अलग से बीएसटीसी स्पेशल बीएसटीसी की पोस्टें आती है। उसमें क्या आती है सर, अलग से स्पेशल बीएसटीसी की पोस्टें आती है, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। और एचआई की अगर बात करी जाए, एचआई की बात करी जाए, और वीआई की बात करी जाए एमआर, एचआई का मतलब है साथियों जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता उनको पढ़ाना है, ठीक है, जिन बच्चों को कम दिखाई देता है, अंधता है उनको, तो उनको आपको पढ़ाना है। और ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि से संबंधित है, ठीक है, जिनकी अल्प बुद्धि है, उनको पढ़ाना है। सबसे ज्यादा जो है वैकेंसी तो इनकी ज्यादा निकलती है,
फॉर्म भी इनके ज्यादा भरे जाते हैं, तो इसीलिए इसकी फीस भी ज्यादा रहती है। अब सर हम कौन से करें, आप अपना देख लेना कौन से पे करें। लगभग जो है वैकेंसियां तीनों में आती है, और अब ज्यादा राजस्थान के बच्चों का रुझान है वो इसमें है, राजस्थान के बच्चों का ज्यादा रुझान है वो इसमें है। फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे जाते हैं और पोस्टें भी थोड़ी सी ज्यादा निकलती है, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। बाकी ये भी खराब नहीं है सर, इन तीनों की फीस अलग अलग है, आप किस भी कैटेगरी से करना चाहते हो अलग अलग है। सर आप कहाँ से करवाओगे, हम करवाते हैं साथियों यूपी से, ठीक है। तो गुरुजी राजस्थान से क्यों नहीं करवाते, भाई साहब राजस्थान वाला मुंह मोटो है। मान लो जो यूपी में 1 लाख से हो 1 लाख में हो रही है ना, वो यहाँ पर राजस्थान में 3 लाख में होती है। अब बताओ कहां से करोगे। सर मैं यूपी से करूं तो क्या फायदा है, राजस्थान से करूं तो क्या फायदा है, आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखो आपको पता है, आपने नाम सुना होगा RCI, यानी कि भारतीय भारतीय पुनर्वास परिषद। ये एक एजेंसी है जो आपकी क्या करवाती है, आपकी स्पेशल BSTC और स्पेशल बीएड करवाती है। इसका हेड ऑफिस की बात करी जाए गुरुजी, दिल्ली थे गया कि गुरुजी, नहीं मैं तो नहीं गयो, पर दिल्ली इनका हेड ऑफिस है, हम तो करवा रहे हैं बच्चों से, तब कह रहा हूं। अब चाहे आप कोई से भी राज्य के हो, चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप HR से हो, चाहे आप MP से हो, चाहे आप पंजाब से हो, कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी हो वो हर जगह वैलिड। अब आप राजस्थान से हो और आप कहां से यूपी में कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। अब आप राजस्थान में आपकी कैटेगरी है जनरल, क्या सर मैं यूपी से करके आऊंगा तो जनरल ही काउंट होऊंगा क्या, जनरल। सर मेरी राजस्थान में SC कैटेगरी है, क्या मैं ये करके आऊंगा यूपी से तो आपकी SC कैटेगरी ही काउंट होगी। क्यों क्यों होगी सर, इसके पीछे का कारण है कि सर इनका जो मेन एजेंसी है वो एक ही है पूरे भारत में, तो इनकी कैटेगरियां नहीं बदलती है। राजस्थान में राजस्थान वालों की मूल आपकी इनकी जो कैटेगरियां जो होती है वो मूल निवास के आधार पर रहती है, आपके जो मूल निवासी जो वही कैटेगरी रहेगी, चेंज नहीं होगी, इसलिए आप कहीं से करो, ठीक है। आपको 2 बार एग्जाम देने के लिए जाना होगा, मतलब फर्स्ट ईयर का एग्जाम और सेकंड ईयर का एग्जाम, पूरा प्रोसेस आपका क्या रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे जल्दी से बता सकते हो इस नंबर पर, मैं आपको पूरा जो चीजें हैं वो बताऊंगा। अगर आप जयपुर के आसपास हो तो बिल्कुल जयपुर आइएगा, आपको जो है बिल्कुल सेंटर विजिट करवाएंगे। और उसके बाद में आप इसके ऊपर क्या करना, मैसेज करना, ठीक है, और अपना नाम लिखना, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना, और उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी से करना चाहते हो, उसका फीस स्ट्रक्चर है वो कैसे रहेगा। आपको पता है साथियों, फीस भी आपको किस्तों में देनी होती है, एक बार नहीं देनी होती है, फीस भी आपको किस्तों में देनी होती है, क्योंकि हम किसान परिवार से संबंधित रखते हैं, तो एक साथ फीस नहीं बनती है, तो आपको फीस भी आपको एक साथ नहीं देनी होगी। ये बात आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, हाँ जी। और अब हम आगे की चर्चा यहाँ पे करते हैं, तो आप सब लोगों को ध्यान में रखना, ये इन्फॉर्मेशन आपकी थी, स्पेशल BSTC के बारे में बता दिया मैंने, और आपकी सेकंड लिस्ट के बारे में भी बता दिया। और आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट करिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।